तो हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है एलिमेंट बुक की 1.1 एक्सरसाइज करेंगे। आज से हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम ऑल चैप्टर्स कवर करेंगे। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है एलिमेंट बुक का फॉर बोर्ड्स प्रिपरेशन। आप इसको एज अ जेई के लिए भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। तो एक्सरसाइज 1.1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 ब्रैकेट क्लोज, देन शो दैट आर इक्वल टू रिलेशन ब्रैकेट 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 4 is reflexive but neither symmetric nor transitive। तो हमें ये रिलेशन दिया हुआ है और एक फंक्शन दिया हुआ है ए। इसमें हमें प्रूव करना है जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्री है और नॉट ट्रांजिटिव है। तो आइए इसको दिखाते हैं आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। तो हमें फंक्शन दिया हुआ है ए दिया हुआ है हमें 1, 2, 3, 4 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमें रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन दिया है हमारे पास, फर्स्ट है 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 ये हमें दिया हुआ है। तो इससे पहले आपको अभी तक ये शायद कुछ बच्चों को पता भी होगा और कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा कि रिफ्लेक्सिव और जो हमारे पास सिमेट्री है और ट्रांजिटिव है वो होता क्या है। तो मैं पहले इसको डिस्कस करना चाहूँगा आपके सामने। तो ये इसका कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं आप। तो आप बोल सकते हैं ये इसका कॉन्सेप्ट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रिफ्लेक्सिव आता है। रिफ्लेक्सिव में आपका क्या होता है बेटा, देखिए सबसे पहले आपको एक फंक्शन दिया जाएगा। इस फंक्शन में हमको उस रिलेशन में, जिससे आप मान लीजिए एक फंक्शन है ए, तो ए का रिलेशन ए के साथ होना ज़रूरी है। जैसे कि एज अ एग्जांपल यहाँ पे जैसे 1, 1 दे रखा है, जैसे फंक्शन में आपको 1, 1 दिया हुआ है और रिलेशन में आपका 1, 1 होना ज़रूरी है। जैसे 2 दिया हुआ है तो 2, 2 होना ज़रूरी है। 3 दिया हुआ है तो 3, 3 होना ज़रूरी है। 4 दिया हुआ है तो 4, 4 होना ज़रूरी है। तो ये एक तरह से रिफ्लेक्सिव है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में भी मेंशन है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्री और ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये हमने देख लिया। तो ये रिफ्लेक्सिव है। अभी इसकी मैं फुल आपको लिखने का प्रोसीजर बताऊंगा जिससे आपको बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे। सेकंड टाइप आता है आपको सिमेट्री। क्या होता है फिर सर? तो सिमेट्री में क्या होता है बेटा, सिमेट्री में आपको क्या करना पड़ता है। सिमेट्री में आपको जैसे कि हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फंक्शन, हमें ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए और जो बी का रिलेशन है वो ए के साथ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। एज अ एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जिससे कोई रिलेशन है आपके पास 1, 2, तो आपके पास 2, 1 भी होना चाहिए, इसका अपोजिट। और आपके पास अगर 2, 3 है तो 3, 4 भी 3, 2 भी होना चाहिए। तो इस तरह के रिलेशन को आप सिमेट्री कहते हैं। अब लास्ट वन इज ट्रांजिटिव। किसे कहते हैं फिर? तो ट्रांजिटिव आपको, ट्रांजिटिव बोलते हैं बेटा आपको जब ए का रिलेशन, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ए का रिलेशन बी के साथ हो एंड, बीच में एंड आ जाएगा, एंड बी का रिलेशन आपका सी के साथ हो। और ए और सी का रिलेशन होना भी ज़रूरी है। जो ए और सी का रिलेशन होगा वो आपका कहीं ना कहीं फंक्शन में होगा, ठीक है। तो आपको अभी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा
मुझे पता है ज़्यादा नहीं आया होगा। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि ये रिफ्लेक्सिव है बट ट्रांजिटिव नहीं है और सिमेट्री नहीं है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें आपने देखा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 दिया है, 4 4 भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन ये सिमेट्री है, तो सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्री क्या बोलता है, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन ए के साथ। तो ए का रिलेशन बी के साथ देखते हैं। 1 1 है, 1 2 है, क्या 2 1 है कहीं पे? 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्री नहीं है। तो ये सिमेट्री नहीं है, ठीक है। अब आगे देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, ए का रिलेशन बी के साथ और बी का सी के साथ और ए और सी का होना चाहिए। ए का रिलेशन बी के साथ एंड बी का रिलेशन सी के साथ और ए का रिलेशन सी के साथ क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए। तो देखते हैं, ए का रिलेशन बी के साथ है लेकिन बी का तो कहीं है ही नहीं सी के साथ। जैसे ये दे हुआ है 1 2 2 2 या 2 3 लगा सकते हैं हम, लेकिन 1 3। अब देखिए इसमें, ये देखिए 1 3 1 3 है कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिलेशन में नहीं दिया हुआ, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आपको अब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आया होगा, धीरे धीरे आ जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है ये, आप ज़्यादा मुश्किल मत मानिएगा इसे। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये फर्स्ट क्वेश्चन इतना ही था। आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, मेंशन हो जाएगा, आप अपना कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आपको कैसे मेंशन करना है मैं PDF डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय relation 1 2 2 2 3 3 1 2 2 3 is reflexive but neither symmetry nor transitive। तो क्वेश्चन में कहा गया है जो हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्री नो ट्रांजिटिव। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि अभी मैंने आपको कराया ऊपर, तो इसका मैं बुक में देख के बता देता हूँ। देखिए आपको 1 2 3 दिया हुआ है फंक्शन। अब रिलेशन में देखते हैं, 1 1 है, 1 1 है, 2 2 है, 2 2 है, 3 3 है, 3 3 है, ये रहा। तो ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा और कि ये ना तो सिमेट्री है नो ट्रांजिटिव है, तो ये भी चेक कर लेते हैं। 1 2 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 है, 2 1 2 1 नहीं है कहीं भी, तो ये सिमेट्री नहीं है। अब आगे देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। 1 2 2 2 3 3 1 2 और 2 3 1 3 लेकिन नहीं है, तो 1 3 भी नहीं है, तो इसको भी, ये भी ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा बेटा, जैसे क्वेश्चन में मेंशन है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास कि शो दैट द रिलेशन 1 2 3 दिया हुआ है, गिवन आर रिलेशन ये दिया हुआ है। तो ये अपने आप से ट्राई करना एक बार। इसमें सिमेट्री है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव, मैं ही करा देता हूँ आपको। तो ये सिमेट्री है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। देखते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है आपको। 1 2 3 1 1 है, नहीं है ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिंपल सी बात है। 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है। अगला है सिमेट्री है, तो सिमेट्री देख लेते हैं। 1 2 है, 2 1 भी है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिमेट्री में क्या होना चाहिए, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी ए के साथ, तो हो गया ना। 1 1 2 भी है, इसमें 2 1 भी है, तो अपोजिट हो गए ना, तो इसलिए ये क्या है, हमारे पास सिमेट्री है। अब नेक्स्ट आता है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव हमने देख लिया, सिमेट्री भी देख लिया, तो ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या था हमारे पास कॉन्सेप्ट कि ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए एंड बी का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए एंड ए और सी का रिलेशन मेंशन होना चाहिए हमारा क्वेश्चन में, जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें। तो देख लेते हैं, देखिए इसमें इसके अलावा 1 2 है, 2 1 है और 1 1 हमारा कहीं पे है ही नहीं, तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट में DM कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए नीचे,
मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। 2 दिन के अंदर अंदर आपका कमेंट आ जाएगा, मेरा रिप्लाई आ जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन है आपका, चेक द वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है एज रिलेशन इक्वल टू ए कोमा बी इक्वल टू ए प्लस 1 रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आपको करना क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको एक तरह से वैल्यू डालनी है। जैसे हमें बचपन में क्लासेस में छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है कि आपको एक वैल्यू दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 1 और y की x की वैल्यू डाल के हम y की निकाल लेते थे उस तरह से। तो मैं एक बार बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन दिया हुआ है ए कोमा बी इक्वल टू ए प्लस 1, इस तरह से दिया है। मतलब वही बात है, हमें इसमें रिलेशन नहीं दिया, इसमें हमें खाली फंक्शन दिया है। तो रिलेशन कैसे निकालना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ रिलेशन कैसे निकालना है। तो जो ये पहले वाली वैल्यू दी होती है ना, ये वाली, ये आपको ए यानी यहाँ पे x हो सकता है, y हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट है। x या y भी दे देंगे वो, तो ये जो ये वैल्यू दी होती है ये हमेशा x की देंगे आपको, यानी पहले डिजिट की देंगे इधर वाली। तो इसमें ये a की वैल्यू है यहाँ पे a प्लस 1, तो इसकी जगह पुट करेंगे। देखिए b इक्वल टू a प्लस 1 है हमारे पास। सबसे पहले हम a की जगह 1 रखेंगे, a की जगह 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा अब मैं 2 रखता हूँ, 2 प्लस 1 3। अब मैं 3 रखता हूँ, 3 प्लस 1 4। अब मैं 4 रखता हूँ तो 5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब मैं आपके पास 5 रखता हूँ तो आपके पास 6 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन होते हैं ये। अब मैं 6 रखता हूँ तो आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके नंबर्स आ गए हैं, ओके। जब हमने ये वाली वैल्यू हमने ए की जगह डाली, तो इसको लिखते कैसे है, देखिए जैसे हमें पिछले क्वेश्चनों में रिलेशन दिया हो तो उसी तरीके से लिखेंगे कि हमने जब ए की वैल्यू हमने 1 पुट करी तो 2 आया, तो क्या बना 1, और ये हमने जब 1 पुट करी तो हमारे पास क्या है 2 आया। ये जो वैल्यू हमने निकाली है y की वैल्यू निकाली है, ठीक है। एक तरह से b की वैल्यू निकाली है इसमें। अब आगे देखते हैं। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमने जब 2 रखा तो हमारे पास क्या है 3। इसी तरह से सारे लिख लेता हूँ मैं। जैसे हमने 3 लिखा तो 4 आया, 4 लगाया तो 5 आया, 5 किया तो 6 आया, 6 किया तो 7 आया। इस तरह का क्वेश्चन हो गया, ओके। तो आपको अब दे दिए, अब आपको क्वेश्चन में आगे क्या किया है, अब ये पहले वाला क्वेश्चन ही बन गया। जैसे हमने अभी पहले 2 क्वेश्चन किए हैं 3, वैसे ही बन गया। अब मैं आपको बता देता हूँ, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव बताना है। तो इसमें तीनों ही चीज़ बतानी है आपको, है या नहीं है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, वही अपना 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। जब 1 1 ही नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिंपल। रिफ्लेक्सिव नो नहीं है, ठीक है। अगला आपके पास सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है 1 2 होना चाहिए। अब 2 1 कहीं है, नहीं है। 2 3 है, 3 4 3 2 कहीं है, नहीं है, तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो अब ट्रांजिटिव देखते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या है 1 2 होना चाहिए, 2 3 है, 1 3 1 3 है कहीं, नहीं है। और कोई देख लेते हैं, 2 3 है, 3 4 है, 2 4 है कहीं, नहीं है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं आंसर। इसमें नहीं होना चाहिए वैसे तो। आपका ये क्वेश्चन है 4th, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्री, नॉट ट्रांजिटिव। तो कुछ भी नहीं होगा ये, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है।
तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपना, फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि अपना, देखिए क्वेश्चन फिफ्थ करते हैं। तो क्वेश्चन है फिफ्थ हमारा, लेट n नेचुरल नंबर होता है n का मतलब बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रिलेशन आर ऑन n बी डिफाइंड बाय आर इक्वल टू x, y बिलोंग्स टू n। नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है x प्लस वाई इक्वल टू 10। डिटरमाइन वेदर द अबव रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें x, y बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को। ओके, और ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हमें दिया हुआ है। ओके, तो नेचुरल नंबर जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, नेचुरल नंबर तो होते हैं आपके जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अप टू, ठीक है। जो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और होल नंबर होते हैं जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, तो होल नंबर का भी काम नहीं है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला, तो नेचुरल नंबर आपके ये होते हैं। एक एक करके वैल्यू डालेंगे और दिखाते हैं फिर आपको। तो देखिए सबसे पहले हम x की जगह 1 डालते हैं, x की जगह हम 1 डालेंगे। 1 प्लस वाई इक्वल टू 10, इधर ले जाएंगे तो ये 10 माइनस 1 9 हो गया, तो y की वैल्यू 9 आई, ठीक है। अब हम x की जगह 2 डालेंगे, 2 प्लस वाई इक्वल टू 10, 2 माइनस 8 आ जाएगा हमारा y इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसके बाद हम एक बारी 3 डालेंगे, 3 प्लस वाई इक्वल टू 10, माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा इधर, ठीक है। 4 प्लस वाई इक्वल टू 10, माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 5 डालेंगे, 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। 6 डालते हैं, ये आपको तब तक डालना है जब तक ये 0 नहीं हो जाता, ठीक है। कितना आएगा, 4। अब आपको डालेंगे हम 4 प्लस वाई इक्वल टू 10, 3, 8 डालेंगे तो आएगा हमारे पास 2। अब हम 9 डालते हैं इक्वल टू 10, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब हम 10 डाल के देखते हैं, तो जैसे आप 10 डालेंगे तो आएगा 0, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, 0 वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसको नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो अब रिलेशन इसका क्या बनने वाला है, देखिए क्या रिलेशन बनने है। रिलेशन ये बनेगा आपका बेटा, जब हमने 1 डाला तो 9 आया, जब हमने 2 डाला तो 8 आया, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, जब हमने 1 डाला तो 9 आया, 2 डाला तो 8 आया, 3 डाला तो 7, ऐसे लिख लेंगे इन्हें। सेम है बिल्कुल पिछले वाले की तरह, बस उसमें a प्लस 1 किया हुआ था उसमें, ठीक है। तो लिख लेता हूँ मैं सबसे पहले आपको सारी चीज़ें जो हम निकालिए। 6,4 7,3 8,2 9,1, ठीक है। इतना ही लिखेंगे हम। तो ये सारे नंबर आपके आ चुके हैं। अब इसमें हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा, कि हमें ये सब करके डिटरमाइन करिए वेदर अबव रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो वही सेम केसेस हैं, आपको देखना है। तो रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं, 1 1 है कहीं पे, नहीं है। 2 2 3 3 कुछ भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आप इसको इग्नोर करिएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो सिमेट्री देख लेते हैं। सिमेट्री क्या है, ये 1 1
क्या है ये ए कोमा बी, ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन ए के साथ है या नहीं है देख लेते हैं। 1 9 9 और किसी में है नहीं है। 2 8 8 कहीं भी नहीं है। 8 2 11 सिमेट्री बन रहा है। तो सिमेट्री बन रहा है ये देखिए आप, ये देखिए 2 8 है, 8 2 भी है, तो ये सिमेट्री है। ओके, और भी कहीं बन रहा है देखिए, ये बन रहा है एक सिमेट्री 3 7 7 3, ठीक है ये बनेगा। ये देखिए 4 6 6 4, ठीक है 1 9 9 1 सिमेट्री है ये। ओके, तो अगला सारे बन रहे होंगे, आप देख सकते हैं एक बारी ध्यान से। अब हम ट्रांजिटिव का बता देते हैं। मेन ट्रांजिटिव का होता है ट्रांजिटिव। ओके, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए का रिलेशन बी के साथ एंड बी का रिलेशन सी के साथ, और ए और सी का रिलेशन होना चाहिए। ये देखिए कॉन्सेप्ट आपको रिमाइंड करा देता हूँ मैं। ए का रिलेशन बी के साथ एंड बी का रिलेशन सी के साथ, ए का सी के साथ होना जरूरी है क्वेश्चन में। तो देख लेते हैं। देखिए ए का रिलेशन बी के साथ, ठीक है, बी का रिलेशन सी के साथ। ओके, लेकिन 1 के साथ, ए का सी के साथ क्या है रिलेशन में, 1 1 है कहीं पे नहीं है। तो और किसी में भी देख लेते हैं। 2 का 8 के साथ, 8 का 2 के साथ। ओके, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, सी का ए का सी के साथ है कहीं पे पूरे उसमें नहीं है, तो ये होगा नहीं, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होने वाले हैं। आज की वीडियो में 5 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। डू इट सब्सक्राइब फॉर हेल्पफुल द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।